Economics class, chapter 1 development. Chapter 1 development. What development is? Development is overall growth. How can we compare development of two different economies? इससे पहले आप पूछ रहे हैं मैम व्हाट इज इकोनॉमी? इकोनॉमी इज अ सिस्टम इन विच वी अर्न आवर लिविंग. व्हाट इज इकोनॉमिक्स? स्टडी ऑफ इकोनॉमी इज इकोनॉमिक्स. आपको दो इकोनॉमीज को कंपेयर करना है. इकोनॉमीज मीन्स हम डिफरेंट कंट्रीज की बात कर रहे हैं. डिफरेंट कंट्रीज को आप कैसे कंपेयर कर सकते हो? तो बेसिक आइडिया, द बेस्ट मेथड पर कैपिटा इनकम. पर ये बेस्ट नहीं है. पर कैपिटा इनकम सिर्फ मनी से कंपेयर करना ठीक नहीं होगा. मनी के साथ आपको दो और फैक्टर लेने होंगे. तो डेवलपमेंट कैन बी मेजर बाय हाउ इट कैन बी मेजर. फर्स्ट पर कैपिटा इनकम. ठीक है, पर कैपिटा इनकम से आप मेजर कर लो. पर कैपिटा इनकम को हम एवरेज इनकम भी कह सकते हैं. और पर कैपिटा इनकम के साथ आपको लेना है एवरेज लिटरेसी लेवल रिलेटेड टू एजुकेशन. और एवरेज लिटरेसी लेवल एजुकेशन के साथ आप इग्नोर नहीं कर सकते हेल्थ स्टेटस को. सो दीज आर 3 इंडिकेटर्स ऑफ अ डेवलप्ड इकोनॉमी. और अगर आप यहाँ अभी पीछे हैं तो डेवलप नहीं माने जाएंगे. These are the 3 most important indicators to check development. So this is chapter development. These are 3 different indicators given by UNDP. What is full form of UNDP? United Nations Development Program. अब यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम इन इंडिकेटर्स के लिए जो रिपोर्ट तैयार करता है उसे कहते हैं HDR, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट. ये डेटा हमने कहाँ से लिया? HDI से. HDI इज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स. ये जो भी चैप्टर के बीच में शॉर्ट फॉर्म आएंगे हम यहाँ लिखते जाएंगे. सारी सिर्फ शॉर्ट फॉर्म बना लेते हैं हम. हमारी शॉर्ट फॉर्म आई UNDP, फिर हमारी आई HDR और उसके बाद हमने पढ़ी HDI. ये शॉर्ट फॉर्म कॉलम हमारा हो गया. डेवलपमेंट चैप्टर हमने लिया. डेवलपमेंट चैप्टर में हमने बोला इनकम इज द मोस्ट कॉमन मेथड टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और टू कंपेयर डिफरेंट इकोनॉमीज. इनकम विच इनकम? पर कैपिटा इनकम, एवरेज इनकम. पर कैपिटा इनकम एक स्पेसिफिक अमाउंट है जिससे आप चेक कर सकते हो. नाउ टू स्टार्ट द चैप्टर, फर्स्ट टॉपिक अकॉर्डिंग टू योर बुक इज डेवलपमेंट. अब डेवलपमेंट से रिलेटेड भी 2 थ्योरी आपको दी हैं. फर्स्ट थ्योरी जो आपको दी है, डेवलपमेंट फॉर वन कैन बी डिस्ट्रक्शन फॉर अदर. डेवलपमेंट डिवाइड कर लेते हैं आपके पेज को कुछ हिस्सों में ताकि हमारे लिए इजी हो जाए. डेवलपमेंट फॉर वन कैन बी डिस्ट्रक्शन फॉर अदर. हाउ डेवलपमेंट फॉर वन कैन बी डिस्ट्रक्शन फॉर अदर? लाइक अगर आपने अभी देखा कि मेट्रो बनने के लिए उस एरिया से घर शॉप्स सब तोड़ दिए गए, उन्हें वहां से हटा दिया सरकार ने. माना कि उन्हें दूसरी जगह दे दी बट उस वक्त के लिए उनके लिए वो डिस्ट्रक्शन थी. डेवलपमेंट फॉर वन कैन बी डिस्ट्रक्शन फॉर अदर. आपकी बुक में पेज नंबर 3 या 5 पर राइट साइड पर एक डायग्राम गिवन है जहाँ एक बड़ी सी आलीशान बिल्डिंग दिखाई है और दिखाया है साथ में झुग्गी एरिया. उस झुग्गी झोपड़ी एरिया को तोड़कर आपने बड़ी आलीशान बिल्डिंग बना ली. आलीशान बिल्डिंग के मालिक के लिए तो डेवलपमेंट है बट झुग्गी झोपड़ी जो उन लोगों ने वहां डाली हुई थी जो रहते थे उनके लिए डिस्ट्रक्शन है. डेवलपमेंट फॉर वन कैन बी डिस्ट्रक्शन फॉर अदर. तो यहाँ से आपका प्रूव हो गया. दूसरा जो फंडा डेवलपमेंट से रिलेटेड दिया है, दूसरा जो डेवलपमेंट से फंडा दिया है उसमें आपकी बुक NCERT बुक पेज नंबर 2 पे एक टेबल भी गिवन है जो आपको पेंसिल से अभी भरनी है. ओपन योर बुक एट पेज नंबर 2. हियर इट इज रिटन डेवलपमेंटल गोल्स फॉर डिफरेंट पीपल आर डिफरेंट. डेवलपमेंटल गोल्स फॉर डिफरेंट पीपल आर डिफरेंट. कि हर पर्सन के लिए डेवलपमेंटल गोल्स अलग अलग होते हैं. कैसे अलग अलग होते हैं? बेस्ड अपॉन देयर लाइफ सिचुएशन. मेरे लिए डेवलपमेंटल गोल है, क्यों ना आज मैं एक चैप्टर पूरा करा के आपको याद भी करा दूं. मेरा ये डेवलपमेंटल गोल है. आपका हो सकता है काश मुझे एक मोबाइल मिल जाए. इसका हो सकता है कि मम्मा मुझे भाई की तरह रात को बाहर क्यों नहीं घूमने देती. उसका हो सकता है कि काश मैं बाहर फॉरेन ट्रिप के लिए जाऊं. तो आपकी लाइफ सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि आपके डेवलपमेंटल गोल्स क्या हैं. यहाँ डेवलपमेंटल गोल्स चेक करने के बाद we move on next topic and the next topic is differentiate about developed economies and developing economies. Next topic is
दिस डेवलपमेंट हमने फर्स्ट टॉपिक पढ़ा। सेकंड टॉपिक, इसी डेवलपमेंट का अगला पार्ट हमारा आ जाएगा डेवलप्ड एंड डेवलपिंग इकोनॉमीज। डेवलप्ड एंड डेवलपिंग इकोनॉमीज में डिफरेंस, डेवलप्ड एंड डेवलपिंग में डिफरेंस स्पेशली यही है कि जो कंट्रीज अपने अवेलेबल रिसोर्सेज का मैक्सिमम फुली एफिशिएंट यूज कर रहे हैं, दीज आर डेवलप्ड इकोनॉमीज। और जो यूज नहीं कर रहा है, जो the countries which are using their resources at fully and maximum, they are developed. They are using technology, capital intensive method, maximum production, maximum saving, maximum return, maximum investment, सब कुछ high level पर चल रहा है। They are developed economies. Examples are USA, Germany, UK, and developing which are in process, जहाँ मैक्सिमम एग्रीकल्चर है, रूरल सेक्टर है, बहुत स्मॉल पॉपुलेशन जो है प्रोडक्शन पे बिजी है, इंस्टेड ऑफ कैपिटल इंटेंसिव दे आर फॉलोइंग लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स। ये डेवलपिंग इकोनॉमीज है। 3 डिफरेंस आपने कर लिए। डेवलप्ड एंड डेवलपिंग इकोनॉमीज के बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। व्हाट इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट? इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट रिलेटेड टू मनी। इकोनॉमिकली आप कितना डेवलप कर रहे हैं, कितनी प्रोडक्शन आप कर रहे हैं, कितना इंपोर्ट आप कर रहे हैं, फॉरेन करेंसी आपकी कितनी एक्सचेंज इंक्रीज हुई है। सो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज on the progress of a country, field of economy of a particular country, people earn higher income and can satisfy all their needs. हायर इनकम के साथ नीड्स और नीड्स के साथ वांट भी जब आप सेटिस्फाई करते हो, दैट आर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और इसमें कुछ हाई कंट्रीज के बारे में बताया, जैसे यूके, यूएसए, ये सब सेटिस्फाई कर रहे हैं अपनी ओवर नीड्स एंड वांट को, बट डेवलपिंग अभी नहीं कर पा रहे। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट मतलब जब आप इकोनॉमिकली बहुत हाई लेवल पर आ जाते हो, अर्न कर रहे हो। नेक्स्ट टॉपिक इसके बाद आ जाएगा इनकम एंड अदर क्राइटेरिया। नेक्स्ट टॉपिक क्या आ जाएगा? इनकम एंड अदर क्राइटेरिया। अदर इनकम में तो आपने पर कैपिटा इनकम पढ़ा, नेशनल इनकम पढ़ा। पर कैपिटा इनकम का फॉर्मूला नेशनल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन। बट अब अदर क्राइटेरिया, अदर क्राइटेरिया में क्या इंक्लूड होगा? अदर क्राइटेरिया में आपका आएगा IMR, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट एंड नेट अटेंडेंस रेशियो। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, शॉर्ट फॉर्म अपने बॉक्स में लिख देते हैं, शॉर्ट फॉर्म बॉक्स में IMR, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। याद करिए, याद करिए, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, नंबर ऑफ डेथ्स ऑफ चिल्ड्रन एज पर 1000 from live births, 1000 live births, number of deaths of children who die before the age of 1 year। वो बच्चे जो अपना पहला बर्थडे सेलिब्रेट करने से पहले ही जिनकी डेथ हो जाती है, that will be counted in infant mortality rate। What infant mortality rate is? It indicates the number of children that die before completing the age of 1 year as per 1000 live births in a year। ध्यान रखना है, एक साल में 1000 जो लाइव बोर्न बच्चे थे उसमें से कितने बच्चों की डेथ होगी पहला बर्थडे सेलिब्रेट करने से पहले। IMR, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपका होगा लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट किसी भी LITERACY, लिटरेसी रेट किसी भी भाषा में सिंपल sentences of daily life, the people who are able to read and write simple sentences of daily life in any of the language, किसी भी लैंग्वेज में डेली लाइफ के सिंपल सेंटेंसेस लिख सकता है और पढ़ सकता है। एज ग्रुप क्या लेना है यहाँ पे? 7 एंड अबव। क्या एज ग्रुप लेना है? 7 एंड अबव। यहाँ पर क्या था? लेस देन 1 ईयर। यहाँ पर क्या लेना था आपको? लेस देन 1 ईयर, पहला बर्थडे सेलिब्रेट करने से पहले। अब लिटरेसी रेट आपका कंप्लीट हो गया कि 7 एंड अबव एज ग्रुप के जो लोग सिंपल सेंटेंसेस ऑफ डेली लाइफ पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं किसी भी भाषा में, वो लिटरेसी रेट आएगा। और लिटरेसी रेट के साथ नेक्स्ट टॉपिक आपका हो जाएगा नेट अटेंडेंस रेशियो। नेट अटेंडेंस रेशियो, और इसकी शॉर्ट फॉर्म अपने बॉक्स में लिखाते हैं NAR, नेट अटेंडेंस रेशियो। यहाँ एज ग्रुप है 6 to 10। चेक कर लीजिए आपकी NCERT में अगर 14 गिवन है तो वो लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग है।
6 to 10 मतलब 5th क्लास, और अगर 8th क्लास की फ्री कंपल्सरी एजुकेशन है तो 6 to 14। ये एज ग्रुप है कि इस एज ग्रुप के क्या सभी बच्चे स्कूल जाते हैं, क्या इस एज ग्रुप के सभी बच्चे स्कूल जाते हैं, नहीं। तो NAR इज द ratio of total number of children who are attending school as per the total number of student of that particular age group। इस पर्टिकुलर एज ग्रुप के जो टोटल बच्चे हैं उसमें से कितने परसेंट स्कूल जाते हैं, कैसे कैलकुलेट करोगे, स्टूडेंट हु आर अटेंडिंग स्कूल अपॉन टोटल नंबर ऑफ दैट पर्टिकुलर एज ग्रुप। इसके बाद आपका ये टॉपिक कंप्लीट हुआ और अगला टॉपिक आ गया आपका पब्लिक फैसिलिटीज। पब्लिक फैसिलिटीज, व्हाट आर पब्लिक फैसिलिटीज? बहुत रिच है आपके पास, बहुत पैसा है, बहुत पैसा है, अपना घर, अपनी गाड़ी, अपना फार्म हाउस, सब कुछ एक और तो और आपने अपना एक क्या ले रखा है, अपना हेलीकॉप्टर भी ले रखा है, हेलीपैड बनवा के। बट क्या 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 सभी फैसिलिटीज आप अपनी कर सकते हैं, हॉस्पिटल आपका, सड़कें आपकी, रेलवे ट्रैक आपके, पार्क आपके, कॉलेज आपका, स्कूल आपका, क्या सब अपने लिए बनवा सकते हैं? नहीं, वी हैव टू शेयर दीज थिंग्स विथ पब्लिक। पब्लिक पार्क्स, पब्लिक आपका रेलवे ट्रैक और साथ में हॉस्पिटल्स और स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज सब आप पर्सनल नहीं रख सकते, यू हैव टू शेयर इट विद अदर्स। और जो आप दूसरों के साथ शेयर करेंगे वही आपका आ जाएगा पब्लिक फैसिलिटीज। पब्लिक फैसिलिटीज कंप्लीट जो हम शेयर करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आ जाएगा आपका बॉडी मास इंडेक्स। क्या आ जाएगा? बॉडी मास इंडेक्स, जिसमें आप चेक करते हैं अपना हाइट और वेट। बॉडी मास इंडेक्स, बॉडी मास इंडेक्स शॉर्ट फॉर्म बॉक्स में लिख दीजिए BMI, शॉर्ट फॉर्म बॉक्स BMI, बॉडी मास इंडेक्स। हियर यू कैलकुलेट योर वेट इन किलोग्राम एंड हाइट इन मीटर्स, और आप डिवाइड कर देंगे वेट इन किलोग्राम को हाइट इन मीटर से। जो भी आंसर आएगा आपका बॉडी मास इंडेक्स होगा। इंडिकेटर्स होंगे 18.5 से 25 के बीच। अगर आप इससे कम में जाते हैं तो आप मालनरिश्ड हैं, और अगर आप इससे ज्यादा जाते हैं तो डर जाइए, आप हैं ओवरवेट। बट दिस इज नॉट एप्लीकेबल फॉर ग्रोइंग चिल्ड्रन, आपके लिए, क्योंकि आप 10th में ग्रोइंग है, आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है, मेरे लिए एप्लीकेबल है। आई हैव टू चेक ऑन माई। नेक्स्ट, बॉडी मास इंडेक्स के बाद आपका अगला टॉपिक है HDR, जो कि हम काफी देर से पढ़ रहे हैं, बार बार पढ़ रहे हैं। HDR, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, हु मेंटेन इट? UNDP, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम मेंटेन इट। HDR में क्या इंफॉर्मेशन होती है? HDR में 3 इंफॉर्मेशन होती हैं, 3 इंफॉर्मेशन। पहली इंफॉर्मेशन आपकी होती है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। पहली इंफॉर्मेशन क्या होती है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। बर्थ के वक्त ये एक्सपेक्ट करना कि नंबर ऑफ एवरेज लाइफ यू आर गोइंग टू लिव। नंबर ऑफ एवरेज लाइफ, हाउ, जैसे एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इट वाज 32 ईयर्स ओनली, नाउ इट इज 64 ईयर्स। व्हाई, हाउ, कैसे? 100 के बजाय 200 साल जीने लगे? नहीं, ड्यू टू गुड मेडिकल फैसिलिटीज। अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज है, हॉस्पिटल्स हैं, डॉक्टर्स हैं, हम पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, अच्छा खाते हैं, अपना ध्यान रखते हैं। हो सकता है आप तो सुबह उठ के पार्क भी जाते हो वॉक करने। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ इज indicator to check development of a country. Average life you are going to live at the time of birth, we calculate it. Next, gross enrollment ratio. Gross enrollment ratio आपकी पढ़ाई लिखाई से ही रिलेटेड है। आपकी पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड कैसे है? आपको 3 लेवल पर स्कूल जाना पड़ रहा है। फर्स्ट प्राइमरी लेवल 5th क्लास तक, फिर सेकेंडरी स्कूल 10th क्लास तक, सीनियर सेकेंडरी 12th क्लास तक। ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो कि इन तीनों लेवल पर कितने बच्चे स्कूल अटेंड करते हैं, इन तीनों ही लेवल पर कितने बच्चे स्कूल अटेंड करते हैं। फॉर 3 levels मीन एनरोलमेंट रेशियो फॉर प्राइमरी स्कूल, सेकेंडरी स्कूल एंड सीनियर सेकेंडरी स्कूल हु आर एनरोल्ड, जिसका नाम लिखा हुआ है, जो वो स्कूल जा रहे हैं। एंड थर्ड कॉन्सेप्ट आपका आ जाएगा वही पुराना आपका फेवरेट टॉपिक, पर कैपिटा इनकम। हाउ यू कैलकुलेट पर कैपिटा इनकम? तो अब यहाँ हम फॉर्मूला भी लिख देते हैं पर कैपिटा इनकम का। क्या फॉर्मूला है? नेशनल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन। अगर टोटल पॉपुलेशन की बात करें तो टोटल पॉपुलेशन फॉर बिगिनिंग ऑफ द ईयर और फॉर एंड ऑफ द ईयर, फॉर इट विल बी कैलकुलेटेड फॉर मिड ऑफ द ईयर। टोटल पॉपुलेशन कैलकुलेटेड फॉर मिड ऑफ द ईयर। नेशनल इनकम
डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन, क्या निकल जाएगा, इससे निकलेगा पर कैपिटा इनकम। शॉर्ट फॉर्म व्हाट वी कैन राइट, सबसे पहले ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो GER, ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो, फिर पर कैपिटा इनकम PCI, पर कैपिटा इनकम। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपका आ जाएगा, लास्ट है ये टॉपिक आपका सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट। लास्ट टॉपिक SUSTAINABILITY, सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट। सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट आपका ज्योग्राफी का भी एक टॉपिक है। कोशिश करते हैं कि हर सब्जेक्ट में हर जगह हम आपको सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट पढ़ाएं। सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट मीन्स कीपिंग रिसोर्सेज सेफ फॉर फ्यूचर जनरेशन ऑल्सो। अगर आपके पास दो ऑप्शन है कि आप रिन्यूएबल रिसोर्स भी यूज कर सकते हो और नॉन रिन्यूएबल भी, व्हाट शुड यू हैव टू यूज, आपको कौन सा यूज करना चाहिए, आपको यूज करना चाहिए रिन्यूएबल रिसोर्स की, बार बार रिन्यू हो जाएगा। बट रिन्यूएबल रिसोर्स यूज करते हुए भी इसे भी जुडिशियली और वाइजली यूज करना है। वाई जुडिशियली एंड वाइजली, बिकॉज आपको उसका रिप्लेनिश होने का टाइम पीरियड भी देखना है। जैसे ग्राउंड वाटर आप यूज कर रहे हो, ग्राउंड वाटर रिप्लेनिश होने से ज्यादा क्वांटिटी में अगर आपने यूज कर लिया तो आप उसका ओवर यूज कर रहे हैं, जो कि हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए डिफिकल्ट है। कोशिश करो कि रिन्यूएबल रिसोर्स यूज करो इंस्टेड ऑफ नॉन रिन्यूएबल, और रिन्यूएबल में भी उतना ही यूज करो जुडिशियली और वाइजली कि उतना रिप्लेनिश होने का उससे समय मिल जाए। नाउ चैप्टर कंप्लीट, कंटेंट्स कंप्लीट। रिवाइज करिए, क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड आ सकते हैं। खत्म करने से पहले, वाइंड अप से पहले एक बार शॉर्ट फॉर्म रिवाइज कर लेते हैं। स्टार्ट। UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, HDR ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, IMR इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, NAR नेट अटेंडेंस रेशियो, BMI बॉडी मास इंडेक्स, GER ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो, PCI पर कैपिटा इनकम। एक के लिए जो डेवलपमेंटल गोल था दूसरे के लिए नहीं हो सकता है, एक के लिए जो डेवलपमेंट है दूसरे के लिए डिस्ट्रक्शन हो सकती है। डेवलपमेंट के 3 इंडिकेटर्स हम लेते हैं, पर कैपिटा इनकम, एवरेज लिटरेसी और हेल्थ स्टेटस। वर्ल्ड बैंक तो सिर्फ पर कैपिटा इनकम को ही लेता है, वर्ल्ड बैंक सिर्फ पर कैपिटा इनकम को ही लेता है, बट यहाँ सिर्फ पर कैपिटा इनकम को लेने की कुछ लिमिटेशंस हैं। उन लिमिटेशंस की वजह से हमें HDR लेना चाहिए। इसके साथ हमने डेवलप्ड और डेवलपिंग में डिफरेंस देखा, इनकम अदर क्राइटेरिया देखे, और जब आपने इनकम अदर क्राइटेरिया देखे तो 3 कॉन्सेप्ट आपने पढ़े, IMR लिटरेसी रेट, नेट अटेंडेंस रेशियो, अगला टॉपिक पब्लिक फैसिलिटी आया, नेक्स्ट BMI आया, BMI के बाद वापस पहुंच गए आप HDR पे, लाइफ एक्सपेक्टेंसी पढ़ा, ग्रोस एनरोलमेंट, पर कैपिटा इनकम और सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे आपका चैप्टर दी एंड। क्वेश्चंस रिवाइज करिए, पुरानी CBSE एटलीस्ट 10 ईयर्स के पेपर रिवाइज करना, यही क्वेश्चन घूम फिर का आपको मिलेंगे। आज आपका इस चैप्टर के साथ कंप्लीट हो गया 25% ऑफ योर सिलेबस।